तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, हमने पिछले दिनों में देखा था कि किस तरह मिलाप वाले तंबू के माध्यम से परमेश्वर अपने प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को प्रकट करता है। मिलाप वाले तंबू का हर हिस्सा किसी न किसी रीति से मसीह से संबंधित कुछ बहुमूल्य सच्चाइयों को प्रकट करता है। आइए आज भी हम इसी मनन को जारी रखते हुए और भी कुछ सच्चाइयों पर ध्यान करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी लंबाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फवाड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। मिलाप वाले तंबू के इस वेदी पर हर बार निर्दोष पशुओं को बलिदान किया गया। उन पशुओं का बलिदान उनके अपने पापों के खातिर नहीं, पर उस चढ़ाने वालों के पापों के खातिर उससे वध किया गया और उस वेदी पर होम बलि के रूप में जलाया गया। और जैसा वचन में लिखा है, ले व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 9 पद में, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। इस लाइन पर जरा ध्यान दे। होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। फिर वास्तव में ये सारी बातें तो मात्र एक चिन्ह के रूप से था, पर असली मेमना तो आने वाला था, जो परमेश्वर का मेमना था, जो सारे जगत के लोगों को बचाने के खातिर स्वयं को कलवरी क्रूस के वेदी पर बलिदान कर देगा। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 2 पद में, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Christ who was offered as a sacrifice to God for a sweet smelling aroma। फिर जैसे कि हमने निर्गमन के पुस्तक 27 अध्याय के 1 से लेकर 3 पद में पढ़ा था कि परमेश्वर ने वेदी से जुड़ी कुछ और भी चीजों को बनाने का निर्देश दिया था, और यह सारी चीजें शुद्ध पीतल की बनी थी। होम बलि की वेदी जो बबूल की लकड़ी से बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाहर और भीतर पीतल से मढ़ा गया था। परंतु 27 अध्याय उसके 3 पद में 5 और वस्तुओं को बनाने का निर्देश दिया गया था। वे थे वेदी का राख उठाने के पात्र और फवाड़ियां, बलि पशु का लहू को भरने के लिए कटोरे, बलि पशु को वेदी पर इधर उधर खींचने के लिए कांटे, वेदी के अंगार को उठाने के लिए अंगीठियां, पात्र, फवाड़ियां, कटोरे, कांटे, अंगीठियां। आइए इन वस्तुओं पर एक एक कर हम ध्यान करते हैं। वेदी, इसे अंग्रेजी में ऑल्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है हाई प्लेस, अर्थात एक ऊंचा स्थान। परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के इस वेदी को इतना ऊंचा बनवाने का निर्देश दिया था कि इस पर बलिदान किए गए पशुओं को चढ़ाने के लिए याजकों को दोनों हाथों से उसे ऊंचा उठाकर वेदी पर रखना पड़ता था। इस प्रकार के प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर यह प्रकट करना चाहता था कि आने वाला मसीहा भी कुछ इसी रीति से क्रूस पर बलिदान होगा। हाँ प्यारो, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात को स्मरण करते होंगे कि हूबहू इसी प्रक्रिया द्वारा हमारे प्रभु को भी वेदी के चढ़ावे के समान कलवरी क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाया गया। जैसे कि बाइबल का वचन भी कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 14 पद,
जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। फिर वेदी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर ध्यान करे तो उसमें सर्वप्रथम ध्यान करने वाली वस्तु है कटोरा। बलि पशु को वेदी के सम्मुख वध करने के पश्चात उसके लहू को इस कटोरे में भरा जाता था और फिर याजक उस कटोरे में भरे हुए लहू को वेदी पर छिड़कता